एक और काम करना पड़ेगा हमको विदेशीकरण खत्म करने के लिए अपनी खेती का, कि हम लोगों को आदत पड़ गई है हाइब्रिड बीज लगाने की, संकरित बीज लगाने की। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि हाइब्रिड बीज से जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में उस अनाज को जानवर ही खाते हैं, लोग नहीं खाते। और हाइब्रिड द्वारा पैदा किया गया अनाज बहुत ही घटिया क्वालिटी का माना जाता। आप हाइब्रिड से कुछ भी अनाज पैदा करिए, किसी भी देश में आप उसको बेच नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने खाने के लिए रख सकते। लेकिन हाइब्रिड द्वारा पैदा किया हुआ अनाज दुनिया का कोई भी अमीर देश खरीदता नहीं है। यह सिर्फ बेवकूफी का काम है। और यह बड़ी भारी गलतफहमी है आप लोगों के मन में कि हाइब्रिड से ही उत्पादन बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अपने जो स्वदेशी बीज थे, जो भारतीय बीज थे, उनके भी उत्पादन कुछ कम नहीं होते। आज से 200-300 साल पहले 1 एकड़ में भारत में धान पैदा होता था 65 से 70 कुंटल, बिना किसी हाइब्रिड सीड के। 1 लाख किस्म की भारतीय धान की प्रजातियां थी इस देश में। और दक्षिण भारत में मालाबार के इलाके में 1 एकड़ में धान पैदा होता था 65 से 70 कुंटल 300 साल पहले। तो बिना किसी हाइब्रिड बीज के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के इतना धान पैदा होता था। आज भी हो सकता है बिना हाइब्रिड बीज के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल पेस्टिसाइड के। तो आपसे एक तीसरा निवेदन मेरा यह है कि आप ये जो विदेशीकरण कर रहे हैं हाइब्रिड बीज के नाम पर, संकर बीज के नाम पर, इसको कम से कम करिए और स्वदेशी बीजों का चलन बढ़ाइए। हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक अभियान शुरू किया। अभियान यह शुरू किया है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं और लोगों से, किसानों से मिलते हैं। तो एक तरह की बात हर जगह के किसान हमको कहते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आती है, संकर बीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप बताइए हमको स्वदेशी बीज मिलेगा कहां से? क्योंकि जिस दुकान पे जाओ वहां संकर बीज ही मिलता, जिस कंपनी के पास जाओ वो सब संकर बीज ही बेचते हैं, जिस एजेंसी पे जाओ सब जगह संकर बीज ही मिलता है। तो ये बात सही है कि धीरे धीरे स्वदेशी बीज का चलन खत्म हुआ है। लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता खोजा कि जहां जहां देश के किसानों के पास स्वदेशी बीज उपलब्ध है, वो स्वदेशी बीज लेकर हम बीज से बीज बनाने का एक नया अभियान शुरू कर रहे। जैसे हमको स्वदेशी बीज मिल गया चावलों का। हमारे उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ का इलाका है, जो हिमालय के नीचे का इलाका है, जैसे चमोली है, गढ़वाल है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, टेरी है, वगैरह वगैरह, इस इलाके में स्वदेशी चावल का बीज अभी भी मौजूद है। तो हमारे साथियों ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया और वो इकट्ठा करके उस बीज को हम फिर से उत्पादित करके दूसरे गांव के लोगों को वो बीज बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी अपने खेत में लगाओ, बीज पैदा करो, किसी तीसरे को बेचो, तीसरे को कहते हैं कि तुम लगाओ, बीज पैदा करो, चौथे को बेचो। इस तरह से बीज बनाने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया। आप भी ये अभियान चला सकते हैं अपने गांव में। आप ये देखिए कि इस विदर्भ के इलाके में या यवतमाल जिले में ही मान लीजिए कितने स्वदेशी बीज हैं जो बच गए हैं। अगर एक तरफ से सर्वे करने के लिए निकला जाए, सर्वेक्षण के लिए निकला जाए, तो जरूर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गांव यवतमाल जिले में, विदर्भ में ऐसे जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ किसान ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्होंने बीज बचा के रखा है अभी भी, जिनके पास स्वदेशी बीज है। तो वो स्वदेशी बीज उन किसानों से लेकर हम जगह जगह, हमारी योजना ये है कि सीड फार्म्स हम बनाएं। जैसे मान लीजिए 20 गांव है या 25 गांव है, तो 20-25 गांव का एक समूह बना दिया जाए और उन 20-25 गांव का समूह बनाकर उन 20-25 गांव के बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए उन 20-25 गांव के किसानों से जमीनें लेकर उनमें बीज लगाकर फसल पैदा करके दोबारा बीज बनाया जाए और उन 20-25 गांव के किसानों को बांटा जाए कि भाई आप अपने अपने खेत में अब ये बीज लगाओ और पैदा करो और दूसरों को बेचो। तो संकर बीज से हम बाहर निकलेंगे और स्वदेशी बीज की तरफ हमारी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। और यह स्वदेशी बीज को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व तो उसी में है, पोषकता उसी में है, ताकत उसी स्वदेशी बीज में है। संकर बीज में कोई ताकत नहीं है, कोई पोषकता भी नहीं।